हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक नए पॉडकास्ट में। यहाँ पे हम आते हैं बस ऐसे ही बातचीत करने, कुछ अपना हाल सुनाते हैं, कुछ आपका हाल सुनने के लिए आते हैं। लेकिन अभी तो आप हैं नहीं, मतलब सब्सक्राइबर नहीं है ना, तो इसीलिए अभी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा अपना हाल बताकर। तो भाई अब आज का जो टॉपिक है वो मैंने सोच के रखा है, वो है कलयुग के बारे में, घोर कलयुग के बारे में। अब इसके बारे में क्या बात करी जाए। तो जैसा कि अभी कल के ही पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि घोर कलयुग जो है अभी तो नहीं आएगा, काफ़ी साल लगेंगे अभी उसको आने में। तब तक जाने मेरी कितने पुश्ते पैदा होकर मर चुकी होंगी, तो उसका कोई हिसाब किताब तो नहीं है। लेकिन अगर मतलब मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर घोर कलयुग आता है तो क्या होगा। मतलब उन्होंने ऐसा बताया था कि घोर कलयुग में इंसान जो है वो इंसान को खा जाएगा। तो कह सकते हैं कि यानी कि मतलब जो हम मूवीज़ में देखते हैं ज़ॉम्बीज़ वाला, तो यानी कि वो एक टाइम आएगा जब वो सच होगा। लेकिन तब तो सिचुएशन बड़ी ख़राब हो जाएगी और ये हॉर्न वाले हॉर्न बजाते रहेंगे। किसी दिन हॉर्न पर ही बात करेंगे। चलो, तो भाई ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, बाई चांस घोर कलयुग शुरू हो गया। वो घोर कलयुग की शुरुआत उन्होंने ऐसे बताई थी कि भाई इतना वो बढ़ जाएगा कि अब भ्रष्टाचार बोले बढ़ जाएगा या फिर क्या बढ़ जाएगा, मतलब कि बारिश जो है होगी वो बहुत ही बारिश जैसी नहीं होगी, वो एसिड जैसी बारिश होगी। एसिड जैसी नहीं, मतलब एसिड वाली बारिश होगी जो आपका सारा खाना पीना बर्बाद कर देगी, सारे खेत बर्बाद कर देगी। तो ऐसे में आपको खाना नसीब नहीं होगा, और अगर आपको खाना नसीब नहीं होगा तो एक इंसान है, कुछ तो खाना ही उसने। जैसे कि पुराने समय में होता था आदि मानवों के समय पे कि भाई उस समय जब खाने का आविष्कार नहीं हुआ था तब वो लोग यही खाते थे ना, जो पेड़ पे उगता था, फल फ्रूट वगैरह हो गए, या तो ये खा लिया, नहीं तो नॉनवेज कह सकते हैं आप। जैसे कि फिर मतलब वो लोग शिकार करते थे। अब शिकार करने पे तो फिर जानते ही, वो तो फिर उनका शिकार होता था कि इनका एनिमल्स का। तो भाई अब एनिमल्स का शिकार करेंगे तो फिर वो गलत है। तो इसीलिए तो धीरे धीरे आविष्कार हुआ आगे खाने की चीज़ों का। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिमाग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे खाने की चीज़ें आती रहेंगी ना। तो इसीलिए अब उन्होंने फिर उस समय तो ये चीज़ बंद हो गई, लेकिन अगर आगे आपको खाना नहीं मिलेगा भाई, जिससे आप सब्जियां उगाते हैं, वो खेत ही नहीं बचेंगे एसिड की वजह से, तो फिर आप कैसे कैसे मतलब कैसे। अब मतलब ये तो मैं सोच रहा था, ये आप भी सोच सकते हैं किसी दिन गहन अध्ययन के साथ एक शांतिपूर्वक जगह में बैठ के। अब आप सोचेंगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे भाई। अब खाना पीना तो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। अब हमें ज़िंदा रहने का एक ही तरीका है, वो है फिर से शिकार करना। और वो शिकार जानवरों का भी हो सकता है, और जिस दिन जानवर ख़त्म हो गए उस दिन क्या होगा, उस दिन होगा इंसानों का शिकार। जी हाँ, ऐसे ही एक एक करके सारे एक दूसरे को मार के खा जाएंगे, और बस वही अंत होगा घोर कलयुग का। और कह सकते हैं कि ये दुनिया वापस में फिर से सब ख़त्म हो जाएगी। अब ख़त्म होने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि सब कुछ ख़त्म। जो बिग बैंग हुआ था कई करोड़ों साल पहले, वो भी ख़त्म होकर बस शून्य रह जाएगा। और आप तो जानते ही शून्य में कौन है, अपने महाकाल जी। तो भाई मैंने इसके बारे में ऐसे ही बस बैठे बैठे सोच रहा था ना, तो मुझे बस बड़ा अजीब लगा कि भाई अगर इंसान इंसान को मार के खाने लगेगा तो कैसा लगेगा। इट्स आई मीन हॉरिबल। मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन आदमी हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं खाता हूँ। हालांकि अब मुझे तो कहाँ याद रहेगा, मान लीजिए अगर कभी ऐसा, अभी तो हम लोग 40-50 साल ज़िंदा रहेंगे और उसके बाद मर जाएंगे। उसके बाद क्या पता कि भाई उस समय जब घोर कलयुग चल रहा हो फिर से हमारी पैदाइश हो जाए। मतलब हमें तो याद नहीं रहेगा ना कि हमने ऐसा एक बात करी थी इस समय पे, और उस समय पैदा हो जाए तो उस समय हमें वैसा ही करना पड़ जाए जैसा कि लोग करवाना चाह रहे हैं या घोर कलयुग करवाना चाहती है। सब एक दूसरे को मार के खाने में व्यस्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात कह सकते हैं कि मज़ा बड़ा आएगा एक दूसरे को मार के खाने में। हे तो भाई आपका इस बारे में क्या सोचना है कि अगर दुनिया में चारों तरफ ज़ॉम्बीज़ हो गए, अब उनको तो ज़ॉम्बीज़ ही कहेंगे ना जो एक दूसरे को मार के खा रहा है जी, तो कैसा लगेगा आपको अगर दुनिया में सब जगह ज़ॉम्बीज़ हो जाएं। तो बड़ा ख़तरनाक सा मंज़र होगा, लेकिन जो भी होगा अब जो लिखा हुआ है वो तो होना ही है। तो अब जो है ख़त्म किया जाए, ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबे में फिर आप लोग बोर हो जाएंगे ना।
तो आपके इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थी, लेकिन चलो कोई नहीं, वो अब अगले पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।